Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. दिख ही रहा होगा मेरे फेस पे, इतनी सड़ी हुई गर्मी है। मेरे पीछे से बकरी घूम रहे हैं। इतनी सड़ी हुई गर्मी है, इतनी सड़ी हुई गर्मी है। बेचारी आरना भी 2-3 बार उठ गई। तो वैसे वो उस टाइम पे सो रही होती है, लेकिन आज नहीं सो रही है, जगी हुई है सिर्फ गर्मी की वजह से। आई एम डैम श्योर ना। मांगूच, आपको गर्मी लग रही है क्या? आपको गर्मी लग रही है? बेचारी को मैंने नहलाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको भी गर्मी लग रहा है। और 2 बार लाइट चला गया, मेरा सर भी फट रहा है। कैसे रह लेते लोग इतनी गर्मी में? यही है, ये हाल है। राजस्थान वगैरह में क्या होता है? आप जाओगे राजस्थान? जाओगे? हाँ, अब राजस्थान जाओगे? पापा मेरे अभी स्टेबल है, पहले जितना ऑक्सीजन लग रहा था तो उतना नहीं लग रहा है। शायद 2 लीटर बोलते हैं, 2 लीटर लगा ना, ऐसा क्या रणवीर कुछ कह रहा था। रणवीर से जब बात होगा तब पता चलेगा। बुनो कोई बुला रहा है, तो रणवीर से जब बात होगा तभी पता चलेगा। शायद फर्स्ट दिन 12 लीटर समथिंग लगा था, दूसरे दिन 8 लीटर लगा, तो आज शायद सिर्फ 2 लीटर समथिंग लगा था। तो बट जो कैथेटर वगैरह के लिए मैंने रणवीर को बोला था पूछने के लिए कि आई एम ब्लॉगिंग, उसको गर्मी लग रहा है ईशान को। तो कैथेटर का जो सिचुएशन है उस बारे में मैंने पूछने बोला था, बट डॉक्टर ने बोला कि अभी हार्ट रेट है 30। तो इस टाइम पे अगर कैथेटर वगैरह को निकालेंगे, वो सब का रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए कैथेटर वगैरह का अभी नहीं देखेंगे। वो लोग पहले हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसी को दवाई से, इन पापा का जो एकदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, सांस लेने में जो दिक्कत आ रहा है, वो सब पहले ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग कैथेटर पे 1 दिन काम करेंगे। तो फिलहाल अभी भी आईसीयू में ही है, नॉर्मल वार्ड में दिया नहीं है। और हार्ट सब में ब्लॉकेज है, तो हार्ट रेट का तो कुछ कर नहीं सकते, उसको दवाई से ही ठीक रखना पड़ेगा। एंड डॉक्टर ने ये कहा है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है आप जब भी घर लेके जाओगे उन्हें, क्योंकि स्ट्रेस दोगे तो दिक्कत है। तो के आराम देखो, चढ़ के चौकी पे बैठे हैं। एक यहाँ बैठी है, आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट। रियांशी meeting her mamu for the first time. गुड मॉर्निंग गाइज, आज डेट है शायद 10 तारीख एंड बज रहा है 6:10। एंड मैडम अभी पूरी रात सोती है एंड सुबह सुबह उठ जाती है। दैट्स अ नाइस थिंग ना। थैंक यू मम्मा फॉर लेटिंग अस स्लीप। मेरा बच्चा। एंड पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट रणवीर वहाँ सो रहा है। एंड रणवीर आया रात में 12:10 में, क्योंकि उसका छुट्टी हुआ 11:30 समथिंग में, एंड 11:20 11:30 समथिंग में। एंड उसका टाइम आने में उतना टाइम लग गया। और कल मेरे मौसी लोग जब थे, एक तो मेरा सर पहले से दुख रहा था, फिर हल्ला वल्ला में और ज़्यादा दुखने लग गया। उनके जाने के बाद और ज़्यादा फटने लग गया। तो फिर टंकी के पानी से नहा के मेरा कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने हैंडपम्प का पानी लिया 2 बाल्टी, एंड फिर मैंने सर से दोबारा पानी ढाल के नहाया। मेरी मम्मी ने तब आरना को पकड़ा, एंड आरना भी नहीं सो रही थी गर्मी की वजह से शायद। देन थोड़ा वेदर चिल्ड हुआ, ठंडा हवा चलने लग गया। देन मैं शाम के शायद 8 बजे सो गई थी। 8 से 11 तक, आरना 8 बजे सो गई थी रात में। सो 8 से 11 तक मैं सोई। देन मम्मी ने मुझे डिनर करने के लिए बुला लिया। फिर 11 बजे मैंने डिनर नहीं किया। मैंने बोला रणवीर को आ जाने दो, साथ ही में खाऊंगी। एंड मैडम रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक सोया। 6 बजे तक सोया नो। और मेरा बच्चा डैडी आया, पता है मैंने आरना को दिखाया नहीं, उसके डैडी से मतलब मिलवाया नहीं, क्योंकि आरना अभी उठी है, 8 बजे सो रही थी। और मैंने रणवीर को बोला उसको छू मत, बुलाओ मत। एक तो मेरी बेटी तो पैसे सोई नहीं है गर्मी की वजह से, है ना मम्मा। मैचिंग हो गया, ब्राउन, बट योर वन इज आई थिंक नो, इट्स मरून आई गेस। बट आपका वाला तो शायद डार्क ब्राउन है, क्या डार्क मरून है, पता नहीं। मॉमी इज़ कन्फ्यूज।
सेकेंड आउटफिट ऑफ द डे। दिन शुरू होते ही मैडम ने कर दिया स्पिट अप और अपना और मेरा दोनों का कपड़ा गंदा कर लिया। तो सेकेंड आउटफिट ऑफ द डे एंड लुक समबडी इज लुकिंग क्यूट। बाय द वे दैट्स आवर बसंती। लाइए मेरे लिए एग वाली आलू वाली मैगी, माँ के हाथ की आलू और एग वाली मैगी। वाह। एनीवे तो बोथ डैडी एंड डॉटर इज स्लीपिंग एंड अभी मैं अपना मैगी एंजॉय करूँगी आराम से शांति से यहाँ बैठ के, क्योंकि रूम में आना और रणवीर सो रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू वेक देम अप। सो लेट्स हैव द मैगी। और ये मेरी मम्मी कल लेके आई थी मेरे लिए, तो मैं लगा नहीं रही थी क्योंकि कल मेरा सर दुख रहा था, तो आज मैंने लगा लिया। एंड बाय द वे मैंने सारे कपड़े भी धो दिए। ये जो फर्स्ट ये वाला लाइन है वो पूरा अपने है, अपने सारे कपड़े लाइन से गंदे कर दिए थे, तो मैंने सब धो डाले। सो डॉक्टर ने पापा के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं पुराने, 2017 में एक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी हुआ है 2017 में। फिर रिसेंटली पापा BM बिरला कोलकाता में एडमिट थे, तो उसमें भी फिर उन्होंने एंजियोग्राफी किया था। फिर IQCT दुर्गापुर में भी एडमिट थे, उन्होंने भी रिसेंटली 4 महीने पहले की बात है, वहाँ पे भी एंजियोग्राफी फिर से हुआ था। तो जब भी एंजियोग्राफी होता है वो लोग कोई DVD बनाते हैं तो उसका, तो डॉक्टर ने अभी जहाँ पे पापा एडमिट हैं तो वहाँ पे सब मंगवाया है, सारे रिपोर्ट्स पुराने सारे DVD। तो अभी डॉक्टर देखेगा कि पापा का जो 30% पल्स रेट हो रखा है, हार्ट रेट, उसका कुछ किया जा सकता है कि नहीं, और भी जो ब्लॉकेज है उनमें से कोई भी अगर थोड़ा भी क्लियर हो सके तो उस पर कर सकते कि नहीं, उसका कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज रणवीर 11 बजे, डॉक्टर ने 12 बजे बुलाया, तो 11 बजे रणवीर सारे कैसेट्स वगैरह लेके जाएगा। फिर मम्मी जैसे एज यूजुअल दोपहर में जाती है। तो वैसे पापा का ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत आ रहा था, जो डिजीनेस था, वर्टिगो जो था, वो सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया है। ऑक्सीजन भी उतना नहीं लग रहा है, बस अभी ब्लॉकेज तो है, अब उसका तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं सकते। एज भी पापा का 73 है, तो इसी वजह से रिस्क नहीं ले रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी करके कुछ करे या दोबारा बाईपास करे। पापा का पुणे में एक बार बाईपास भी सर्जरी भी हो चुका है, तो इसी वजह से अभी डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर कुछ नहीं कर सके तो घर पे बस कोई भी स्ट्रेस मत दीजिएगा, कोई भी नहीं। अगर चाहते हैं कि पेशेंट रहे, उसकी सांस चलती रहे तो देखते हैं रणवीर आज जाएगा, फिर डॉक्टर क्या बोलता है DVD देखने के बाद, कोई ऑप्शन है कि नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।